हम लोगों को ज्यादातर जो खाना मिलता है वो पेड़ पौधों से और जानवरों से मिलता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारे फूड का जो मेन सोर्स है वो प्लांट्स और एनिमल्स है। जो पेड़ पौधे हैं वे है ना हमारे फूड के प्राइमरी सोर्सेस है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें तरह तरह के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट्स है, स्टेम्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, लीव्स है और सीड्स है। तो जो पार्ट होता है प्लांट का जिसको खाया जा सकता है उसको कहते हैं एडाइबल पार्ट, जबकि जो पार्ट होता है प्लांट का जिसको नहीं खाया जा सकता है उसको कहते हैं नॉन एडाइबल पार्ट। जैसे कि टोमेटो प्लांट में जो टोमेटो है उसको खाया जा सकता है, इसलिए ये है हमारा एडाइबल पार्ट, जबकि जो रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है इनको नहीं खाया जा सकता है, इसलिए ये है हमारे नॉन एडाइबल पार्ट्स। दोस्तों हम लोग है ना प्लांट्स के पार्ट्स का तरह तरह के चीज़ों में उपयोग लाते हैं। हम लोग है ना प्लांट्स के पार्ट्स का उपयोग भोजन के रूप में भी करते हैं, जैसे कि रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है और सीड्स है। दोस्तों जो हरी भरी सब्जियां होती हैं जैसे कि लेट्यूस है, मेथी है, पालक है, इनमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। दोस्तों जो फ्रूट्स होते हैं मतलब कि जो फल होते हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कई सारे ऐसे फल होते हैं जिनका यूज वेजिटेबल्स के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि ब्रिंजल है, टोमेटो है, पंपकिन है, लेडी फिंगर है, बीन्स है, पी है। ये सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका यूज वेजिटेबल्स के रूप में भी किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि एप्पल है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, वाटरमेलन है, ये सभी है ना फ्रूट्स है। लेकिन जो रेजेंस है और ड्राई एप्रिकॉट्स है ये सभी है ना ड्राई फ्रूट्स है। और जो है ना टोमेटो है, लेडी फिंगर है, ब्रिंजल है, ये सभी है ना हमारे है ऐसे कुछ फ्रूट्स है जिनका यूज वेजिटेबल्स के रूप में भी किया जा सकता है। चलो दोस्तों अब इसके आगे जान लेते हैं। तो जो सीड्स है वो है ना ह्यूमन बीइंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी सोर्स है फूड का। चलो अब इसके आगे जानते हैं। तो जानते हैं अब सीरियल्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा जो सीरियल्स है वो आखिर क्या है। तो जो सीरियल्स है इनको है ना हिंदी में अनाज कहते हैं। जो सीरियल्स होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि वीट है और है ना सोरगम है, मिलेट्स है, ये सभी है ना सीरियल्स है। चलो दोस्तों अब बात करते हैं पल्सेस के बारे में, जिसको हिंदी में दाल कहते हैं। तो जो दाल होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तभी तो दोस्तों कहा भी जाता है कि हम लोगों को है ना दाल खानी चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी है उसको है ना प्रोटीन्स मिल सके, जैसे कि ग्राम है, ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है और पिजन पी है। इन सभी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स पाई जाती हैं। जो कॉफ़ी सीड्स है उनका उपयोग कॉफ़ी को बनाने के लिए किया जाता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो बीज होता है जब है ना उसमें रूट्स डेवलप होते हैं तो वो जर्मिनेट होने लगता है, जिसको है ना स्प्राउट्स कहते हैं। जो स्प्राउट्स होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं, जिससे हमारा जो भोजन है वो काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक बन जाता है। तो हम लोग जान चुके हैं कि जो पौधे हैं उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा हमें जानवरों से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खाने की मिलती हैं, जैसे कि मिल्क है, मीट है, हनी है और एग है। चलो एक एक करके सभी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो पहला है मिल्क, जिसको है ना हिंदी में दूध कहते हैं। तो जो मिल्क है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट है। जो मिल्क होता है उसमें है ना कैल्शियम है और प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए और हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। जो मुख्य जानवर है जो कि दूध देते हैं उनके नाम गाय, भैंस और बकरी है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर कैमल और शीप का दूध पिया जाता है। जो जानवर होते हैं जो कि है ना दूध देते हैं उनको है ना मिल्क एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि काऊ है, बफेलो है, ये सभी है ना मिल्क एनिमल्स है। जो चीज है और कर्ड है, घी है, इन सभी को है ना डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। चलो बात करते हैं पास्चुराइजेशन के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो पास्चुराइजेशन है वो आखिर क्या है। तो जब दूध को 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर में खौलाया जाता है तो इससे जो दूध के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो है ना डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं। इससे जो दूध है वो फिर से काफ़ी लंबे समय तक के लिए फ्रेश हो जाता है। इसी प्रोसेस को है ना पास्चुराइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम लुईस पास्चर के नाम पर रखा गया था। दूसरा है मीट।
तो हमारे तो कई जगहों पर है ना जो लोग होते हैं वो है ना मीट, चिकन और मछली को खाते हैं। जब काफी संख्या में मछलियों को पाला जाता है तो उसको है ना पिस्कीकल्चर कहते हैं। तीसरा है शहद, जिसको है ना हनी कहते हैं। तो जो शहद है वो हम लोगों को है ना मधुमक्खियों से मिलता है। सबसे पहले जो मधुमक्खियां होती हैं वो है ना फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करती हैं। बाद में है ना उस नेक्टर को हनी मतलब कि शहद में बदल देती हैं। बाद में जो मधुमक्खियां होती हैं वो है ना उस शहद को हाइव में कलेक्ट करती हैं। ऐसा हाइव जिसमें है ना शहद होता हो उसको है ना हनी कॉम्ब कहते हैं। शहद का उपयोग हम लोग है ना खाने में और इसके अलावा मेडिसिन में भी करते हैं। चौथा है हमारा एग, जिसको है ना अंडे कहते हैं। अब ये क्या है तो जानते हैं। हमारे इंडिया में और इंडिया के अलावा और भी कई जगहों पर जो लोग हैं वो है ना अंडे खाते हैं। जो मुर्गी के अंडे होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए और हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे जानवर जो कि है ना अंडे देते हो उनको है ना पोल्ट्री एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि हैन है, डक है, गूज है। ये सभी है ना पोल्ट्री एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल्स है। अब मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, फैक्ट नंबर 1, जब मिल्क का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है तो उसको है ना व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, जब मधुमक्खियों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाला जाता है तो उसको है ना एपीकल्चर कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों पहले पुराने समय में या पुराने ज़माने में मधुमक्खियों से शहद निकालने का दोस्तों एक अलग तरीका था। सबसे पहले मधुमक्खियों का जो छत्ता होता था उसके नीचे है ना आग जला दी जाती थी। जब बाद में मधुमक्खियां भाग जाती थी तो है ना उससे शहद निकाल लिया जाता था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों के बारे में समझ चुके होंगे। तो हम लोग मिलेंगे फिर अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय और थैंक यू।